तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर के एपिसोड 29 की स्टार्टिंग होती है और आयरन ब्लड बटालियन का लॉर्ड वहां उस एल्डर से पूछ रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो कि जिस बंदे ने मायांग जी को ओवरव्हील कर दिया वो एक कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर था। तो वहीं वो एल्डर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। वहीं आयरन ब्लड बटालियन का लॉर्ड आगे पूछता है और यहाँ तक कि जो जिवा है उसने भी उसको गोल्डन ब्लड टोकन दिया है। तो वहीं वो एल्डर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो वहीं आयरन ब्लड बटालियन का लॉर्ड कहता है, कितना ही टाइम हो चुका है जब से मैंने इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं सुनी है। और तुम कह रहे हो उसका नाम ह्याक मुसांग है जो ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी से है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है यांगजू काउंटी की बैगर गैंग ब्रांच का, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मूड योग्य बैठा होता है और वहीं कोई बंदा आता है। वहीं मूड योग्य उस बंदे को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम आ गए, और दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं मुसांग होता है। वहीं मुसांग कहता है कि क्या मतलब तुम आ गए, आखिरकार तुम बेगर अपने आप को समझते क्या हो जो तुम लोगों को अपने पास बुला रहे हो। तो वहीं मूर्तियों को कहता है मगर मैं भी आ सकता था। तो वहीं मुसांग मना करते हुए कहता है अगर तुम हमारी एकेडमी में आओगे तो हमारी जो रेपुटेशन है वो गिर जाएगी। तो इस चीज को सुन के मूल योग्य वहाँ थोड़ा परेशान और गुस्सा करते हुए कहता है आखिरकार तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम इस चीज का खुद से पता लगाओ। तो वहीं मूल योग्य कहता है चलो छोड़ो कि वैसे मैंने उन फोर लाइटनिंग शॉट से बात की थी और वो जो है तुम्हारी कंपनी को हेल्प करने में मदद करने के लिए एग्री हो गए। तो वहीं मुसांग कहता है तो वहीं मूर्योग्य कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तो कि वो जो है इस मूवी में फेमस पर्सन है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं इस चीज पे विश्वास कर लूं कि वो लोग तुम्हारी कंट्री साइड की इस मार्शल अकेडमी में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गए हैं, यहाँ तक कि वो तुम्हारी कंपनी का बिजनेस में भी हेल्प कराएंगे। तो वहीं मुसांग कहता है हाँ, और वहीं मूर्योग्य आगे कहता है और जो उससे भी ज्यादा ये है कि तुमने जो है शियोंग स्टेट के सर्वाइवर को अपने पास रखा हुआ है। और वहीं वो बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से कहता है क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे अपनी एक मुस्लिम गिल्ड को शुरू करोगे। तो इस चीज़ को सुन के मुसांग मना करते हुए कहता है आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो कि उनके खुद की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस बात को सुन के मूड के कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू में इस तरीके से स्टार्ट होता है। और वैसे मैं तुमको एक हॉनेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा, अगर तुम्हारी जो गिल्ड है वो अच्छी तरीके से चली तो तुम हम बैगर के बारे में भूल मत जाना, क्योंकि हम ही तुम्हारी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड और सोलमेट है। और इस बात को सुन के ही मुसांग थोड़ा हैरान होता है और वहीं से वो जाते हुए कहता है अगर तुमने मुझे इसी तरह की नॉनसेंस के लिए बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहीं मुयोग्य मुसांग को रोकते हुए कहता है अरे रुको, और वहीं वो खड़ा होते हुए कहता है कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। तो वहीं मुयोग्य बताने लग जाता है कि ये बात उसके बाद की है जब तुम नॉर्थन ग्यानजू में गए थे तो कैप्टन ग्योन जो है बैगर गैंग की मेन बेस में एक रिपोर्ट को डिलीवर करके वापस आ रहे थे और तभी उनकी नज़र किसी चीज़ पे गई और वहीं उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन ग्योन कुछ लोगों को देखते हुए कहते हैं कि ये बंदे तो क्या ये रेड सर्पेंट गैंग नहीं है, आखिरकार ये ग्यानजू में क्या कर रही है। और वहीं दिखाया जाता है डोकांगुई जो वहाँ गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है आखिरकार मुझे यहाँ तक क्यों आना पड़ा है। और वहीं वो अपनी पुरानी बात याद कर रहा होता है और देखने से ऐसा लगता है कि ये उसका लॉर्ड है। और वहीं वो लॉर्ड कहता है क्या तुमने उनको खो दिया। तो वही डोकांगुई कहता है कि वो बस एक बंदे की वजह से हम डिस्टर्ब हो गए थे वहाँ पे। तो वहीं उनका लॉर्ड कहता है कि डिस्टर्ब किसने हिम्मत की। तो वहीं डोकांगुई कहता है कि वो लोग उस फेक इनको रियल इन समझ के वहाँ पे आ गए थे। और वहीं वो लॉर्ड डोकांगुई की इस बात को सुन के इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वहीं वो एक चीज़ फेंक के तोड़ देता है। और वहीं वो गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम इस चीज़ को एक्सक्यूज कर रहे हो, चाहे तुम उनको किडनैप करो या फिर कुछ और, मगर तुम उन लोगों को वापस लेके आओ। और मैं श्योर हूँ उन बंदों को पता होगा कि वो आइटम कहाँ पर है। तो वहीं डोकांगुई भी कहता है ठीक है सर। और वहीं वो इस बात को याद करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है अगर वो बंदा बीच में नहीं आया होता तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। और वहीं वो मुसांग को याद करते हुए कहता है मगर मैं उस बंदे से बच के उन सियोंग स्ट्रीट के बास्टर्ड को कैसे भी लेके आ सकता हूँ। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको। तो इस बात को सुन गई वहाँ रेड सर्पेंट गैंग के सभी मेंबर बहुत ज़्यादा सतर्क होते हुए पीछे मुड़ जाते हैं। वहीं डोकांगुई कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वहीं वो हैरानी से देखते हुए सोच रहा होता है कि ये बंदे तो ग्रेट थ्यू गैंग से हैं, और अब जब मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ तो ये जो एरिया है वो ग्रेट थ्यू गैंग की टेरिटरी है। और क्या ये लोग हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए हैं, मगर देखने से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। और वहीं वो ग्रेट थ्यू गैंग का एल्डर सोच रहा होता है कि देखने से ब्लड वुल्फ फोर्ट्रेस से नहीं लगते, और इस बंदे ने जो आई पैच पहन रखा है वो देखने में बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। वहीं डोकांगुई ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं डोकांगुई रेड सर्पेंट गैंग से हूँ और मुझे पता है कि ये जो ग्रेट थ्यू गैंग की टेरिटरी है, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे कारण थे कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और इस चीज़ को सुन गई ग्रेट थ्यू गैंग का एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल सही, डोकांगुई रेड सर्पेंट गैंग से, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या ये हो सकता है। और वहीं वो सोचता है कि रेड सर्पेंट गैंग से
रेड, रेड का मतलब ब्लड, और ब्लड यानी ब्लड वुल्फ फोर्ट्रेस। और वहीं वो इस बात को सोच के ही वहां पे डरते हुए कहता है, क्या जो रेड सर्पेंट गैंग और ब्लड वुल्फ फोर्ट्रेस जो है एक साथ मिलकर यहाँ पे ग्रेट थ्यू गैंग को खत्म करने के लिए आई है? तो वहीं डोकांगुई कहता है कि मैं तुम्हें अभी डिटेल के बारे में नहीं बता सकता, मगर तुम ये बात समझ लो, मगर हम यहाँ पे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ट्रबल पैदा नहीं करेंगे। तो इस बात को सुन के वहाँ ग्रेट थ्यू गैंग का एल्डर कहता है कि यहाँ पे तुम बिल्कुल तैयार होकर आए हो और फिर भी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रबल पैदा नहीं करोगे, और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि मैं तुम्हारी इस बात को मानूं। तो वहीं डोकांगुई भी परेशान होते हुए कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो वहीं ग्रेट थ्यूएंग का एल्डर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, और मैं ये कह रहा था। और तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वहीं वो दोनों एक तरफ देखने लग जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है उस क्रिम्सन वुल्फ स्क्वाड को। और वहीं दिखाया जाता है उनका वो कैप्टन, जो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अरे मर गए। और वहीं ग्रेट थ्यूएंग का एल्डर उस कैप्टन को देख के बड़ी गुस्से में कहता है आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो? तो वहीं वो कैप्टन मना करते हुए कहता है रुको रुको, क्या हमने यहाँ पे यांगजू काउंटी को छोड़ नहीं दिया? तो वहीं ग्रेट थ्यूएंग का एल्डर भी बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये प्लेस जो है ये भी हमारी टेरिटरी है। और इस चीज को सुन के ही वो कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचने लग जाता है कि तुम क्रेजी ओल्ड फूल, क्या तुम सच में इसको एंड तक ले जाना चाहते हो? और वहीं वो डोकांगुई को देखते हुए सोच रहा होता है आखिरकार जो रेड सर्पेंट गैंग है वो यहाँ क्या कर रही है, और क्या इनको ये मालूम पड़ गया कि इन्होंने जो हमें कमीशन दिया था वो फेल हो चुका है। वहीं डोकांगुई कहता है कि क्रिम्सन वुल्फ स्क्वाड कैप्टन। तो वहीं कैप्टन कहता है रुको, कि हमें माफ कर दो उस लेडी हाके मैटर के बारे में, और जो ब्लैक और व्हाइट वुल्फ स्क्वाड है वो यहाँ पे मिसिंग है, मैं तो बस उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। तो इस चीज को सुन के ही डोकांगुई बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या क्या लेडी, हाँ क्या तुम्हारा मतलब वही जॉब से है जो लॉर्ड ने तुमको कमीशन दिया था और तुमने वो फेल कर दिया है? और वहीं इस चीज को सुन के ही वो कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है क्या इसको पता नहीं था? और वहीं वो सोचने लग जाता है देखो, अगर मैं इससे अभी यहीं पे छुटकारा पा लेता हूँ तो हमें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो क्या मुझे यहाँ पे इनको इरेज कर देना चाहिए? और वहीं इस चीज को देख के डोकांगुई सोच रहा होता है आखिरकार ये यहाँ पे इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है। वहीं वो कहता है कि सुनो कैप्टन, मुझे इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मैं इस मिशन का इंचार्ज नहीं था, मगर ये जो रिक्वेस्ट है ये लॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वहीं दिखाया था कि थ्यूएंग का एल्डर जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था, तुम दोनों एक ही साइड हो और तुम यहाँ पे मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलो ठीक है, जब तुम इसको एंड तक ले जाना ही चाहते हो तो कि इन सभी लोगों को मार दो। और वहीं दिखाया जाता है ग्रेट थ्यूएंग के सभी मेंबर वहां उन पर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं। और वहीं इस चीज को देख के डोकांगुई परेशान होते हुए कहता है क्या? और वहीं दिखाया जाता है क्रिम्सन वुल्फ स्क्वाड कैप्टन जो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दो। और दिखाया जाता है कि वो दोनों ही लोग वहां डोकांगुई पे अटैक कर देते हैं। वहीं डोकांगुई इस चीज को देख के परेशान होते हुए सोचता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पे बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और वहीं कैप्टन ग्योन इस चीज को बड़ी मजे से देख रहे होते हैं, और यहीं इस बात को सुनकर मुसांग सोचने लग जाता है कि जो ब्लड वुल्फ फोर्ट्रेस है उसको रेड सर्पेंट गैंग के द्वारा कमीशन मिला था, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रेड सर्पेंट गैंग है उसका कनेक्शन लॉर्ड चाय से हो? तो वहीं मुसांग को इस तरीके से सोचता हुआ देखकर वहां मूल्योग्य कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे कुछ चीज को पता लगा लिया। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ, और वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तो वहीं इस चीज को सुन के मूल्योग्य कहता है मगर हमने तो तुमसे थोड़ी सी भी बात नहीं छुपाई। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ऐसा इसलिए कि तुम्हारे पास पहले से ही कुछ नहीं था। वहीं मूल्योग्य भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। वहीं मुसांग कहता है वेल, जब ऐसी बात है तो वो बंदे अपने आप में फाइट करने में बिजी होंगे तो उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो हमें देखें, मगर ऐसा लगता है कि जो रेड सर्पेंट गैंग है वो अभी भी चियोंग स्टेट को टारगेट कर रही है, और तुम यहाँ पे अच्छी तरीके से मार्शल एकेडमी को गार्ड करना। तो इस बात को सुन के ही मूल्योग्य कहता है क्या तुम हमें एक कुत्ते की तरह समझ रहे हो जो तुम्हारे घर की सेफ्टी रखेगा? तो वहीं मुसांग एक पेज को निकालते हुए कहता है अच्छा, तो तुम ये नहीं करने वाले हो? तो वहीं मूल्योग्य कहता है आखिरकार तुमने बेगर गैंग को समझ के रखा है। तो वही मुसांग कहता है कितनी सेम की बात है, मैं सोच रहा था मैं तुमको ये रिपोर्ट दूं जिसमें एक आयरन ब्लड बटालियन का एल्डर किस तरीके से हेल कासल से जुड़ा हुआ है, मैंने वो चीज फिगर आउट की थी। और इस चीज को सुन गई वहां मूल्योग्य कुत्ता की तरह भौंकने लग जाता है। तो इस चीज को देख के मुसांग वहां उस पेज को मूल्योग्य को देखे वहां से जाते हुए कहता है ठीक है, मैं इस चीज को तुम पे छोड़ रहा हूँ जबकि मैं यहाँ से जाना हूँ। तो वही मूल्योग्य कहता है क्या आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो? वहां पे पहले चीजें बहुत ज्यादा मैस में है। तो वही मुसांग कहता है कि मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है ग्वाइजू में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे किसी की खोई हुई चीज को ढूंढना है। और दिखाया जाता है कि मुसांग और मुरोंग दोनों ही घोड़े पे बैठ के बड़ी स्पीड से जा रहे होते हैं। वही मुरोंग पूछती है आखिरकार तुम मिस चोंग को छोड़ के क्यों आ गए?
और हमारे लिए ये अच्छा नहीं रहता कि वो हमको अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती थी उस चीज़ को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो उन्हीं की है। तो वहीं मुसांग कहता है कि जो रेड सर्पेंट गैंग और ब्लड वुल्फ फोर्ट्रेस के लोग हैं वो अभी भी उस ज्ञानजू में घूम रहे हैं और उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि वो मार्शल अकेडमी में रुकें। और वैसे भी एक ऐसे बंदे को बाहर लेके आना वैसे ही बेकार होगा जो पहले से ही अपने ट्रॉमा से निकलने की कोशिश करता है। तो इस बात को सुन गई मुरोंग कहती है कि तुम्हारा इस तरीके से एक्ट करना सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस चीज़ को सुन गई वहाँ मुसांग शर्माते हुए कहता है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आखिरकार तुम्हारा वहाँ उस सिंचुआन में क्या बिजनेस है क्यों हुआ। तो इस बात को सुन गई मुरोंग बता रही होती है, क्या तुम्हें याद है किस तरीके से जो फेमस पर्सनैलिटी है इस मुहिम की वो डिसअपियर होते हुए जा रही हैं। तो वहीं मुसांग भी कहता है हाँ मुझे पता है। तो वहीं मुरोंग बताती है कि स्ट्रेंजली एक फ्रिक्शन जिसका बंदा मिसिंग हो गया है उसने इस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए रेफ्यूज़ कर दिया और इसीलिए ये चीज़ मुरीम अलायंस को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है सॉल्व करने के लिए। और इसी वजह से मैं खुद से वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही हूँ। और जो पर्सन अभी रिसेंटली डिसअपियर हुआ है वो ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के सिंचुआन टैंकलैंड से है। तो इस बात को सुन के मुसांग सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं उस आइटम को लेके आराम से लौट के चले जाऊँगा, मगर मुझे अब ये नहीं लगता कि ये चीज़ें अब आसानी से हो जाएंगी। वहीं मुरोंग कह रही होती है, और वैसे यहाँ पे एक और बंदा है जिससे मैं तुमको मिलाना चाहती हूँ। तो वहीं मुसांग भी पूछता है, और वो कौन है? तो वहीं मुरोंग कहती है, तुम उसको देख लोगे जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे तो। तो वहीं मुसांग पूछता है, वैसे तुमने सीनियर पापा से इस बार क्या कहा है? तो वहीं मुरोंग कहती है कि मैं बस वहाँ से दबक के निकल के आ गई हूँ। तो इस बात को सुन के मुसांग चुप हो जाता है और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है एक जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहरीले इंसेक्ट रखे होते हैं और हवा में बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, और वहीं पे एक बंदा उस पॉइजन के साथ कुछ कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं मिस सोरियन होती हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि एक मेड आते हुए कहती है कि मिस कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हैं। तो इस बात को सुन के मिस सोरियन कहती हैं, क्या मैंने तुमसे ये पहले ही नहीं कह दिया था कि जब मैं इस रूम में हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तो वहीं वो मेड बताते हुए कहती है, मगर जो गेस्ट है वो चीफ पेट्रोलर मुरोंग है। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन बहुत ज़्यादा हैरान होती हुए कहती है, क्या? और वो तुरंत ही वहाँ से भाग के जाते हुए कहती हैं कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। और दिखाया जाता है कि मिस सोरियन बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ मुरोंग की तरफ बढ़ते हुए कहती हैं कि यूनी। और दिखाया जाता है कि वो पूरी पॉइजन में लिपटी हुई होती है। और वहीं इस चीज़ को देख के मुरोंग बहुत ज़्यादा परेशान होती हुई कहती है, आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे भाग सकती हो। और दिखाया जाता है कि मिस सोरियन सीधा ही वहाँ मुरोंग के ऊपर कूद जाती है, मगर मुरोंग और मुसांग उस चीज़ को डॉज कर लेते हैं। और वहीं मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पे इस तरीके से कैसे आ सकती हो, तुम पूरी टॉक्सिन में कवर हो। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन परेशान होती हुई कहती हैं, ओह हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी। वहीं पीछे से मुसांग कहता है कि तुम देखने में अच्छी कंडीशन में लग रही हो मिस टांग। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन पीछे पलटती हुई कहती है कि मास्टर याक, आखिरकार तुम दोनों एक साथ कैसे आए हो। तो वहीं मुरोंग वहाँ मुसांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि सिस्टर सोरियन, मैं तुमको अपने लवर से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन बहुत ज़्यादा एक्साइट होके वहाँ मुरोंग की तरफ बढ़ती हुई कहती है कि तुम्हारा लवर, क्या ये वही है जिसको तुम 2 सालों से ढूंढ रही थी? तो वहीं मुरोंग परेशान होती हुई कहती है कि सोरियन पॉइजन। तो इस बात को सुन के वो तुरंत ही वहाँ से भाग के जाते हुए कहती है कि मैं जल्दी यहाँ पे चेंज करके अभी आती हूँ। और वहीं दिखाई जाती है मेड जो वहाँ मुसांग और मुरोंग से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे फॉलो करो। और वहीं मिस सोरियन वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है, कितनी सेम की बात है कि ये पहले किसी और ने ले लिया, मगर फिर भी ये थोड़े से रिलीफ की बात है। आखिरकार इसे इतने ज़्यादा कैपेबल तो होना ही चाहिए कि वो उसका मैन बन सके। और वहीं दिखाई जाती है वो मेड जो वहाँ मुसांग और मुरोंग को एक टेबल पे आके बैठा देती है और वहीं उनको चाय ऑफर करते हुए कहती है कि ये जो है हाईएस्ट क्वालिटी की लॉन्गजिंग टी है, और जो यंग मिस है वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगी जैसे ही वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेंगी। तो वहीं मुरोंग भी हंसते हुए कहती है कि थैंक यू योंग योंग। और वहीं मुसांग भी उस चाय को पीता है और वहीं उस चाय को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो सच में अच्छी है और ये अच्छा रहेगा अगर मैं इसे मास्टर के लिए लेके जाता हूँ तो। और वहीं मिस सोरियन आते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इस तरीके से वेट कराने के लिए। और वहीं वो उनके पास आके बैठते हुए कहती है, सच में ये एक स्मॉल वर्ल्ड है कि ये सोचना जिसने यहाँ पे उस स्कॉर्पियन को पकड़ा था वो यूनी का लवर होगा। तो वहीं मुसांग भी कहता है, मैं खुद भी इस चीज़ से सरप्राइज हूँ कि जो मिस टांग है वो मुरोंग की वो एक प्यारी सिस्टर है, और आखिरकार तुम दोनों कैसे मिले थे। तो इस बात को सुन गई वहाँ मिस सोरियन बताते हुए कहती हैं कि ये कुछ साल पहले की बात है जब मैं कुछ इविल लोगों को पनिश कर रही थी जिन्होंने मर्चेंट को परेशान कर रखा था। और दिखाया जाता है उस टाइम का सीन जहाँ पे मिस सोरियन एक बंदे को ज़मीन में लगा के रखी होती हैं। वहीं वो बंदा माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा से नहीं करूँगा। तो वहीं मिस सोरियन भी कहती हैं कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और इसी बात को कह के वो उसका खेल ख़त्म कर देती हैं।
और वहीं वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती हैं कि चलो ठीक है, अब बस यहाँ पे एक ही बचा है। और तभी वो कुछ देख के हैरान होती हुई कहती है क्या? और दिखाया जाता है वहीं दूसरी तरफ मुरंग उस बंदे को बुरी तरीके से मार रही होती है। वहीं पापा मुश्किल से रोकते हुए कहती है कि मिस रुको रुको, वो पहले यहाँ पे बेहोश हो चुका है। और दिखाया जाता है कि तभी ये दोनों एक दूसरे से मिली थी। और वहीं मिस सोरियन इस बात को बताते हुए कहती हैं जब हम दोनों ही सिमिलर पर्सनैलिटी को शेयर करते हैं कि हम कभी भी इनजस्टिस को होते हुए नहीं देख सकते। तो इस बात को सुन के वहाँ मोसांग भी कहता है और आखिरकार उसका क्या हुआ। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ मिस सोरियन कहती हैं कि अच्छा वो। और वहीं वो सीटी मारती हैं जिससे दिखाया जाता है वो स्कॉर्पियन जो बड़ी स्पीड से वहाँ मिस सोरियन की तरफ आने लग जाता है। और तभी मोसांग भी उस स्कॉर्पियन को देखता है और दिखाया जाता है वो स्कॉर्पियन जो मोसांग को देख के रोने लग जाता है। और वो तुरंत ही दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे होते हैं जैसे कि वो कब से ना मिले हों। और इस चीज़ को देख के मोसांग थोड़ा हैरान होती है। और वहीं मिस सोरियन बताते हुए कहती हैं कि हमें बाद में ये मालूम पड़ा कि ये एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है। और मैं सही बोलूँ तो ये मैंने मिसकैलकुलेट कर लिया था। मुझे आखिर में तुम्हें इसका डबल ऑफर करना चाहिए जो मैंने कहा था। तो वहीं मुसांग भी कहता है तुमने मुझे पहले 50 गोल्ड यांग दे दिया है जो कि डील हुई थी और यही मेरे लिए बहुत है। तो वहीं मिस सोरियन भी कहती हैं कि मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे। और वैसे तुमने ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी को स्टार्ट करने वाले हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ वो हमने अभी शुरू की है। तो वहीं मिस सोरियन भी कहती हैं कि हमारा जो टैंक लेन है वो भी कुछ डिसेंट साइज के स्टोर को ऑपरेट करता है जिसे सिंचुआन स्टोर कहते हैं। और कैसा रहेगा मैं तुम्हें अलग से रिवॉर्ड देने की बजाय मैं तुम्हें हमारे मर्चेंट के साथ एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर करूं। और हाँ बिल्कुल इसमें तुम्हारा फायदा होगा। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा हम्बल हो जो तुम अपने सिंचुआन स्टोर को भी डिसेंट साइज का बता रही हो। मगर फिर भी वैसे मेरे पास कुछ ऐसा प्रपोजल है जो मैं तुमको ऑफर करना चाहता हूँ। तो वहीं मिस सोरियन भी पूछती हैं कि तुम मुझको यहाँ पे एक डील को ऑफर करना चाहते हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ हम तुम्हारे प्रोडक्ट को बिल्कुल सेफली तरीके से नॉर्थन ज्ञानसू में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारी जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम रहेगी उन ज्ञानसू एरिया के बराबर। और जैसा कि सिंचुआन स्टोर के लिए है प्लीज़ हमें वही प्राइस को ऑफर करना जो कि इस सिंचुआन में है। तो इस बात को सुन गई मिस योन भी कहती हैं कि नॉर्थन ज्ञानसू क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम वहाँ पे उन चीज़ों को बेच सकते हो। और तुम मुझसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि तुम वहाँ उस आयरन ब्लड बटालियन की टेरिटरी में जाके उस प्राइस पे उन चीज़ों को बेच पाओगे। तो वही मुसांग भी कहता है क्या ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी नहीं है। तो वहीं मिस चोरियन भी कहती हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी बिजनेस डील में वो फेथ है। तो वहीं मुरोंग कहती है कि तुम इस पर विश्वास कर सकती हो, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। तो वहीं मिस सोरियन मुरोंग की तरफ देखते हुए कहती है कि यूनी क्या ये सच में नॉर्थन ज्ञानसी में सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो वहीं मुरोंग भी कहती है बिल्कुल, आखिर मैं तुमसे झूठी क्यों बोलूँगी। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ मिस सोरियन सोचने लग जाती हैं कि अभी इनका जो प्रपोजल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होगी जो कि बहुत टाइम तक चलेगी। और वहीं वो इस बात को सोच के वहाँ हंसते हुए कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है और मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। और हम जल्दी अपने जनरल मैनेजर को ड्रैगन टाइगर ट्रेडिंग कंपनी में भेज देंगे जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। और वहीं वो अपना हाथ बढ़ा देती है इस बात को कह के। और वहीं मुसांग भी हाथ मिलाते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब प्लीज़ तुम हमारा ध्यान रखना। तो वहीं मिस चोरियन भी कहती है कि तुम हमारा भी। और वैसे वो मैं होनी चाहिए थी जिसको तुम्हें ऑफर करना चाहिए था, मगर मुझे यहाँ पे एक गिफ्ट मिल गया है। वैसे तुम यहाँ पे और ज़्यादा गोल्ड में इंटरेस्टेड हो। तो वहीं मुसांग सोचते हुए कहता है अगर तुम इतना ही कह रही हो तो क्या तुम मेरे लिए ये टी दे सकती हो। तो वहीं मिस सोरियन पूछती हैं क्या तुम्हें टी पसंद है। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि नहीं, अगर सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता है कि टी को किस तरीके से अप्रिसिएट करें। तो वहीं मिस सोरियन पूछती है तो फिर क्यों। तो वहीं मुसांग हंसते हुए कहता है कि जो मेरे मास्टर हैं वो टी को सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मगर वो बेकार कंडीशन में रह रहे थे क्योंकि उन्हें हम डिसाइपल को रेज भी करना था। तो उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, उन्हें वो कड़वी चाय को पीना ही पड़ा। और ये मेरी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट विश है कि मैं अपने मास्टर को एक अच्छी सी टी को गिफ्ट कर पाऊँ। और इस चीज़ को देख के ही वहाँ मिस सोरियन मुसांग की तरफ देखते हुए सोच रही होती हैं कि सच में इसका जो करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहीं वो मुरोंग की तरफ देखते हुए सोचती है कि यूनी, मैं खुश हूँ कि तुम दोबारा से एक दूसरे से मिल गए। तो वहीं मुरोंग कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे मुरोंग ग्योमुआ नहीं बल्कि एक चीफ पेट्रोलर के रूप में आई हूँ। तो इस बात को सुन के ही मिस सोरियन बहुत ज़्यादा हैरान होती हुई पूछती हैं तो इसका क्या मतलब है। तो वहीं इस चीज़ को सुन के ही मुसांग और मुरोंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं मुसांग बताता है कि शायद से इस बात को कोई सुन सकता है और इसी बात को कह के ही वो तुरंत ही वहाँ पे एक बैरियर को बना देता है। और वहीं इस चीज़ को देख के मिस सोरियन बहुत ज़्यादा हैरान होती हुई सोचती हैं कि ये कितना ज़्यादा परफेक्ट बैरियर है।
और इससे भी ज़्यादा यहाँ तक कि जो हमारे क्लैन एल्डर हैं वो भी इस साइज का एक बैरियर इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर सकते। वहीं मुरोंग इस बात के लिए मुसांग को थैंक यू बोलती है। वहीं मिस सोरियन पूछती है आखिरकार ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे एक बैरियर की जरूरत पड़ी है। तो वहीं मुरोंग बताती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें मार्शल मास्टर टांग मियोंग के बारे में पता होगा जो अभी रिसेंटली डिसअपियर हो गए हैं। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ दिखाई जाती है मिस सोजन जो चाय पी के उस कप को रखते हुए कहती हैं कि अच्छा तो तुम उस इंसिडेंट की इंचार्ज हो। तो वहीं मुरोंग कहती है कि अगर मैं सिंपली कहूँ तो मैं इस इन्वेस्टिगेशन को खुद से कर रही हूँ। आफ्टर ऑल जो टैंक लैन है उसने पहले इस चीज़ के लिए मना कर दिया है। तो वहीं मिस सोजन कहती हैं कि मुझे नहीं पता उस इंसिडेंट की डिटेल के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक मुरीम अलायंस का मिशन करने के लिए बाहर गई थी। मगर जो अंकल टांग मियोंग हैं वो कोई ऐसे बंदे नहीं है जो बिना कुछ कहे यहाँ से इस तरीके से चले जाएंगे। तो वहीं मुरोंग पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो वहीं मिस सोरियन बताते हुए कहती हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा फेथफुल पर्सन है और वो इस तरीके से कभी नहीं गए हैं। तो वहीं इस बात को सुन के मुरोंग कहती है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे मुरीम अलायंस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, क्या पता उनको कुछ हो गया हो। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन कहती हैं कि शायद से ये उस डिटॉक्सिफिकेशन बुक की वजह से हुआ होगा। तो इस बात को सुन गई मुनोंग बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहती है डिटॉक्सिफिकेशन बुक। तो वहीं मिस सोडियन बताते हुए कहती हैं कि हाँ, जब अंकल डिसअपियर हुए थे तो उनके पास टैंक लैंड की सीक्रेट बुक की एक कॉपी थी और वो स्टूपिड ओल्ड लोग सच में इस बात से डरे हुए हैं कि उस बुक का जो कंटेंट है वो बाहर लीक ना हो जाए। अगर वर्ल्ड को टैंक लैंड की उस सीक्रेट आर्ट के बारे में पता लग गया कि वो चीज़ चल चुकी है तो जो टैंक लैंड का स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। और बस इसी वजह से जो मेरी आंट है वो सीक्रेटली बिना किसी को दिखाए अपने आंसुओं को बहाती रहती हैं। और जब मैंने एल्डर से इस बात की शिकायत की कि हमें मुदीम अलायंस की हेल्प ले लेनी चाहिए तो उन्होंने सीधा ही इस चीज़ से मना कर दिया, जबकि खुद भी उनको ये पता है कि वो खाली टैंक लैंड की स्ट्रेंथ के साथ अंकल का कुछ भी पता नहीं निकाल सकते। और तभी वो कुछ चीज़ याद करके हैरान होते हुए कहती है कि यूनी, क्या तुम मुझसे ये नहीं कह रही थी कि जो चीफ पेट्रोल की असिस्टेंस है उसकी जगह खाली है, क्या वो अभी भी वैलिड है। तो इस बात को सुन गई मुरोंग कहती है कि हाँ, ये अभी भी पॉसिबल है। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन कहती हैं तो ठीक है, इसके लिए तुम मुझे रिकमेंड करो कि मेरे अंकल को खुद से ढूंढने की जगह तुम मेरी हेल्प ले सकती हो और ये तुम्हारे लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात को सुन गई मुरोंग थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहती है कि सोरियन, तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तुमने इसके बारे में सोचा है। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन कहती हैं तो क्या मैं टैंक सोरियन हूँ, द पॉइजन स्टाफ। हाँ माना, मैं तुम जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ मगर मैं कोई पुशओवर नहीं हूँ। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या तुम ये सोचती हो कि मैं टैंक लैंड का ट्रेजर जिसको पूरे जानजू में मिस्ट्री ऑफ 10,000 पॉइजन के नाम से जाना जाता है, वो बस इस चीज़ से डर जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इस बात को सुन गई मुरोंग पूछती है क्या जो एल्डन है वो इस चीज़ के लिए अलाउ करेंगे। तो इस बात को सुन गई मिस सोरियन कहती हैं क्या पता, वैसे भी तुमने ये खुद नहीं कहा है कि तुम इसको पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने जा रही हो। तो मैं बस ये कह दूंगी कि मैं इस मार्शल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए जा रही हूँ और वो उसके बाद क्या ही कह सकती हैं। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि तुम दोनों जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, या फिर कहा जाए कि जो तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। तो इस बात को सुन के मुसांग पूछती है कि हमारा नेचर कि वो किस तरीके का है। तो वहीं मुसांग बताता है जैसा कि तुम्हारा जस्टिस के लिए लड़ना और किसी और की बातों को बिल्कुल भी ना सुनना। तो इस बात को सुन के मुसांग वहाँ हंसती हुए कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि हम यहाँ पे किसी और की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। तो इस बात को सुन के मुसांग बहुत ज़्यादा हैरान होकर मना करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या बात कर रही हो। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं सीधे बता सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ मिस सोरियन हंसते हुए कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ और मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने लवर के साथ इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में घूमूं। तो इस बात को सुन गई मुसांग और मुरोंग दोनों एक दूसरे के साइड हो जाती हैं। और वहीं मिस सोरियन कहती हैं कि वैसे जब भी तुम तैयार हो जाओ तो ये बात मुझे बता देना। तो इस बात को सुन गई मुरोंग कहती है कि चलो ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है कि फ्यूचर की चीफ पेट्रोल असिस्टेंस। तो इस बात को सुन गई मिस सोजन थोड़ा परेशान होते हुए कहती हैं क्या तुम मुझ पर ज़्यादा काम तो नहीं करवाओगी। तो इस बात को सुन गई मुरोंग कहती है क्या तुम अभी से जलने लग गई। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुसांग और मुरोंग का, जो दोनों ही घोड़े पे बैठ के वहाँ से आ रहे होते हैं। वहीं मुरोंग कुछ चीज़ सोच रही होती है। तो मुरोंग को इस तरीके से सोचते हुए देख के मुसांग पूछता है आखिरकार तुम इतनी गहराई से क्या सोच रही हो।
तो इस बात को सुन के ही मोरोंग कहती है, ओह मुझे अभी ये याद आया सियोंग स्टेट से रिलेटेड। तो वहीं मुसांग पूछता है, और वो क्या है? तो वहीं मोरोंग बताती है कि जो मार्शल मास्टर यहाँ पे मिसिंग है, जिनमें से एक ओजा है जो क्विंचेंग सेक्ट से है, और यहाँ तक कि उसने अपनी मार्शल आर्ट को बढ़ाने की जगह यहाँ पे मेडिसिन के टॉप में जाना चाहता था। और जो टांग मियोंग है टेंकलेन से, और ओ अंजा है वो क्विंचांग सेक्ट से, ये दोनों ही जो यहाँ पे मिसिंग हुए हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड है। तो इस बात को सुन गई मुसांग वहाँ पे उन डार्क ब्लैक टाइप की सोच रहा होता है, मेडिसिन क्या ये हो सकता है? वहीं मुदोंग आगे कहती है, जबकि मैं यहाँ पे क्विंचेंग सेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मैंने यहाँ पे कुछ सियोंग स्टेट के बारे में सुना था, और ये उससे पहले की बात है जब रेड सर्पेंट गैंग ने उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया था, कि किसी ने यहाँ पे क्विंचेंग सेक्ट को हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। तो वहीं मुसांग पूछता है आखिरकार वो कौन था? तो वहीं मुदोंग बताती है कि जो हेड है सियोंग स्टेट का, सियोंग यूटाई। तो वहीं मुसांग कहता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उनको पहले से ही पता था कि यहाँ पे किसी तरीके का डेंजर आने वाला है? तो वहीं मुदोंग आगे बताती है, यहाँ तक कि जो क्विंचेंग सेक्ट है उसने अपने कुछ मार्शल आर्टिस्ट को भेजा था हेल्प करने के लिए, मगर उस चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा लॉस्ट होता, और उस फाइट का और रेड सर्पेंट गैंग से फाइट करने का उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होता। वैसे भी वो एक ऐसा क्लैन था जिसके लिए उस चीज़ में पढ़ना बहुत ज़्यादा बेकार था, तो इसी वजह से वो उसमें बिल्कुल भी नहीं आए। और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ थिंग ये है कि जो रेड सर्पेंट गैंग है सियोंग स्टेट में से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि वहाँ पे उस सियोंग स्टेट में जाके रहने लग गए। और एक और रीज़न यहाँ पे ये है जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ, वो मैं खुद से वहाँ जाके देखना चाहती हूँ। तो इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है कि तुम यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की सोच रही हो? तो वहीं मुदोंग भी कहती है कि मैं आसपास में लोगों से पूछूंगी और वहां जाके वो करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग कहता है कि तुमने कहा था कि जो रेड सर्पेंट गैंग है उसने सियोंग स्टेट को ऑक्यूपाई कर लिया है, जबकि मैं उस सियोंग स्टेट में जाने वाला हूँ उन नेम प्लेट को लेने के लिए। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि तुम वहां जाके अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करो? और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे मुदोंग एक छत पे खड़े हो गए एक घर को देखते हुए कह रही होती है कि वो किसी और के घर में बिल्कुल अच्छी तरीके से रहना है, वो ट्रेस। और वहीं दिखाया था मुसांग वहाँ असैसियन के अपने कपड़े पहन के आ गया होता है। वहीं मुदोंग मुसांग से बड़ी हैरानी से कहती है, आखिरकार तुमने अपने इक्विपमेंट कब पैक कर लिए? तो वहीं मुसांग भी कहता है कि ये एक सीक्रेट है। तो वहीं मुदोंग पूछती है, आखिरकार हमारे इस पॉइंट तक रिलेशनशिप आने के बाद हमारे बीच में क्या सीक्रेट रह गया है? तो वहीं मुसांग बड़ी सीरियस तरीके से कहता है कि जो डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर है उसका हमेशा से सीक्रेट है। वहीं मुदोंग भी कहती है, मगर मैं भी तो डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर से ही हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वहाँ नीचे आ गए होते हैं, और तभी मुदोंग की नज़र किसी तरफ जाती है और दिखाया जाता है कि वो जगह पूरी तहस नहस कर रखी होती है। और वहीं मुदोंग उस चीज़ को देखते हुए सोच रही होती है, आखिरकार इनको ये चीज़ पूरी डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्या पड़ी थी? और वहीं मुसांग एक जगह पे जाके उस टूटी हुई जगह को देखते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये जो है बैटल की वजह से बना है, कि ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ की लाइट बंद हो जाती हैं, और इस चीज़ को देख के वो दोनों जने हैरान होते हैं। वहीं मुदोंग बड़ी सीरियस तरीके से कहती है कि ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से वेलकम किया गया है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ पे उनको सभी तरफ से एसएसिन ने घेर लिया होता है, और यहीं पे ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।